जय हिंद दोस्तों, गुरु ऑनलाइन स्टडी की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए भाई, हम पढ़ रहे थे RS अग्रवाल की बुक की, हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे थे, प्रैक्टिस करवा रहे थे भाई। वहाँ पर हमने आपको पहला उसमें टॉपिक करवाया है संख्याओं पर संक्रियाएं, है ना भाई। और आज हम दूसरा आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। क्वेश्चन भाई RS अग्रवाल की हम लेंगे, थोड़ा हम उसके बारे में आपको बताएंगे भाई कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ, है ना। 5 मिनट उसके बारे में आपको बताएंगे बेसिक चीज़ें, फिर हम सीधे किताब बुक के क्वेश्चन लेंगे और वहाँ से करेंगे, ठीक है भाई। तो सभी लोग वीडियो को देखें भाई, और उसका PDF अपने भाई गुरु ऑनलाइन स्टडी के टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देखें। तो ठीक है भाई, पहले हम आपको 10-5 मिनट बताएंगे कि बेसिक बातें कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या है भाई। तो देखें, बात करें हम एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो बात करें भाई एलसीएम भाई, एलसीएम को बोलते हैं लोएस्ट, चलो लीस्ट बोल दो, चाहे लोएस्ट, है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और भाई एचसीएफ को हम बोलते हैं एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भाई, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए भाई, अगर हम बात करें लोएस्ट यानी छोटा, कॉमन का मतलब भाई कॉमन का मतलब जो सब में हो भाई, है ना। कॉमन का मतलब जैसे 2 नंबर में भी हो, दोनों में हो, हर जगह हो भाई। और मल्टीपल का भाई मतलब होता है गुणनखंड, मल्टीपल का मतलब होता है गुणनखंड। और देखो फैक्टर का मतलब होता है गुणज भाई, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणज, है ना। फैक्टर का मतलब क्या, हाईएस्ट, जो बड़ा हो, कॉमन भाई, जितने भी नंबर हो उनमें। और गुणज का मतलब गुणज। तो देखो गुणज का मतलब अभी हम बताएंगे, गुणनखंड, दोनों का अभी हम क्लियर करके बताएंगे भाई कि गुणज का मतलब क्या है और गुणनखंड का मतलब आपको क्या है यहाँ पर। तो भाई अगर इसे हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, है ना भाई। इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, और इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक भाई, है ना, महत्तम समापवर्तक। भाई बात करें तो इसे शॉर्टकट में बोल देते भाई लासा, और इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं भाई मासा, है ना। इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मासा, ठीक है भाई। अब जैसे एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ का महत्तम समापवर्तक, है ना, यानी मासा और लासा। देखिए भाई, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे लोएस्ट मतलब छोटा, कॉमन का मतलब जैसे भाई दोनों में, जैसे 3 नंबर तो तीनों में हो, यानी हर जगह हो, कॉमन का मतलब, है ना भाई। तो यहाँ पर कॉमन का मतलब साधारण नहीं होगा भाई, सिंपल, है ना। वहाँ पर यहाँ कॉमन का मतलब भाई जो अगर 4 नंबर तो चारों में हो, 5 हो तो पाँचों में हो, 2 में तो 2 में हो, हर जगह हो। मल्टीपल का मतलब गुणनखंड, और फैक्टर का मतलब गुणज। तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि गुणनखंड की भाई क्या है और गुणज क्या है। तो सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे कि भाई आपका गुणनखंड क्या होता है, आपका गुणनखंड क्या होता है भाई, और गुणज क्या है ना भाई, आपका गुणज क्या है। तो देखिए भाई, दोनों में अगर यहाँ अंतर देखिए भाई, गुणज, तो देखिए भाई गुणनखंड हमारा क्या होता है, गुणनखंड ये होता है कि जिस संख्या का हम गुणनखंड निकालें, जो गुणनखंड होंगे उनसे वो संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो। जैसे भाई बात करें 12, भाई अगर 12 की बात करें तो 12 के भाई गुणनखंड क्या होंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। यानी भाई जिसका हम गुणनखंड निकालते हैं वो संख्या उन नंबर से कटनी चाहिए। तो भाई क्या होगा, 1 को कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, और स्वयं 12। अगर भाई आज ही बात आपसे कि पूछे कि गुणनखंड का होता है, तो गुणनखंड आप बताएंगे वो संख्याएं होती हैं जिसका हम गुणनखंड निकालते हैं, वो संख्या उनसे पूरी की पूरी कटनी चाहिए। जब भाई 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, सॉरी 5 नहीं, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, है ना भाई। गुणज क्या है भाई, जैसे हम निकालें 12 के गुणज, तो भाई 12 के गुणज 12 24 हो गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, 12 छंग 72 हो गया, है ना, और 12 सत्ते 84 हो गया भाई। ऐसे ये क्या हो जाएंगे, गुणज। भाई इनकी संख्या निश्चित होती है, इनकी संख्या निश्चित होती है, इनकी संख्या
निश्चित, इनकी संख्या निश्चित होती है, इनकी संख्या निश्चित होती है, और इनकी संख्या भाई इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है ना, इनकी संख्या निश्चित, इनकी संख्या निश्चित नहीं होती है भाई, है ना। अब देखो नहीं होती है कैसे भाई, आप देखिए यहाँ पर जैसे भाई 12 है, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 72, 84, अब भाई चले जाए इन्फाइनाइट तक, कितना भी पहाड़ा पढ़ते चले जाए, है ना। तो अगर भाई ऐसे बोलते सकते जैसे 12 जो जिसके पहाड़े में आता है, जैसे 6 का पहाड़ा है तो 6 के पहाड़े में जो नंबर आएंगे वो सारे के सारे गुणज होंगे, और 6 को जो संख्याएं काटेंगी वो क्या होगी, उनकी गुणनखंड होगी। जैसे भाई बात करें हम यहाँ पर, भाई छोटा एग्जांपल ले लें, और ये एग्जांपल ले लें भाई यहाँ पर, जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 24 के भाई गुणनखंड, इधर हम गुणज लिखेंगे और इधर गुणनखंड लिखेंगे, है ना। इधर गुणज लिखेंगे भाई, ये आपके गुणज हो गए, और इधर गुणनखंड लिखेंगे, है ना। तो देखिए भाई इसके गुणज और गुणनखंड क्या हो गए, जैसे 24 है भाई, 24 के गुणनखंड क्या है आपका, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है भाई, है ना। 4 के बाद 1 है, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 12 से कटेगा, और 24 से कटेगा भाई। गुणज क्या होगा, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72, 24 चौक 96, है ना भाई। 24 पंजे 120, 24 छंगे 144 भाई। ऐसे ये क्या होंगे, ये ऐसे ही आप चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं। तो ये क्या हो गया भाई, गुणज का मतलब क्या होता है कि जिसका हम गुणज निकालें उसके पहाड़े में कौन सा आ रहा है, तो वो गुणज हो गए। और गुणनखंड भाई क्या हो गए, गुणनखंड जिस दिन संख्याओं से वो संख्या कटे। जैसे भाई हमें निकालना है 10 का, तो भाई 10 का देखो गुणनखंड क्या 1 और 5 है सिर्फ। देखो भाई हमने कि इनकी आप संख्या निश्चित होती है, गिन सकते हैं आप, है ना, काउंट कर सकते हैं। और इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते भाई इसकी गुणज, जैसे 10 का भाई गुणज 20 भी हो जाएगा, 20 दूनी 10 दूनी 20 या 30, चौक 40 भाई, है ना, पंजे 50, 6 60 भाई। ऐसे ही ये क्या इनफाइनाइट तक, यानी इनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। तो भाई अब सबसे छोटी बात, तो बहुत छोटी तो भाई बहुत सिंपल बात है, मगर भाई ये सिंपल बात कभी कभी हमें क्या भाई दिक्कत दे जाती है ना। तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लें आप, और देखें भाई आगे बढ़े, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट भाई ले लिया होगा आपने, और देखें भाई आगे अब भाई देखो, अब हम सिखाएंगे आपको लासा और मासा निकालने की विधि, है ना भाई। तो देखो लासा भाई एलसीएम है ना, लासा भाई, है ना, लासा निकालने की विधि। तो देखिए भाई लासा हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं ना। अभी भाई 10-5 मिनट हम बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वरना भाई हम सीधे आपको बुक से क्वेश्चन लेते और उठा के आपको करवा भी सकते हैं। तो भैया वहाँ पर हमें पढ़ाते मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी, है ना, क्यों भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा पढ़ाते हुए वहाँ पर। क्यों, फिर हमें ये लगेगा भाई अधूरा अधूरा सा लगता है। तो एक बार हम आपको इसकी बेसिक नॉलेज दे देंगे ना, फिर भाई हम आराम से आपको पढ़ाएंगे, है ना, उसमें क्वेश्चन उठाएंगे, डायरेक्ट करवाएंगे आपसे, है ना, तो हमें अच्छा लगेगा थोड़ा। तो देखिए भाई लासा निकालने के भाई 2 तरीके हैं। तो पहला तरीका बात करें गुणनखंड विधि भाई, और दूसरा तरीका भाई बात करें भाग विधि, है ना। दूसरा तरीका भाई बात करें भाग विधि, ठीक है भाई। दूसरा तरीका हमारा क्या है, भाग विधि। यही भाई मासा, देखिए यहाँ पर एक तरफ मासा ले ले रहे भाई, और मासा निकालने के भाई देखिए भाई मासा निकालने के 2 तरीके हैं। यही तरीका, पहला तरीका भाई गुणनखंड विधि भाई, पहला तरीका गुणनखंड विधि, और दूसरा तरीका भाई क्या, भाग विधि, है ना भाई। दूसरा तरीका हमारा क्या है, भाग विधि। तो देखिए भाई गुणनखंड विधि क्या होती है, जैसे हमें निकालना हो 4 6 भाई, है ना, क्या निकालना हो 4 6 और 8 का लासा। तो भाई देखो पहली विधि हमारी क्या है, गुणनखंड विधि। पहली विधि हमारी क्या है, गुणनखंड विधि भाई। पहली विधि है हमारी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से भाई निकालेंगे गुणनखंड विधि, है ना भाई, ठीक है। तो भाई गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे हम, जैसे भाई इसे 4 है, 6 है और 8 है, तो गुणनखंड का मतलब इसके गुणनखंड करेंगे। तो भाई अभी हम आपको बता के आए हैं कि गुणनखंड क्या होता है। तो भाई वो संख्याएं जो 4 को काटें,
वो संख्याएं जो 4 को काटे, यानी कौन कौन सी संख्या होंगी जो 4 को काटेंगी। पहली बात तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो सबसे पहली बात इसके गुणनखंड होंगे 1 2 4। अब बात दूसरी क्या है, दूसरी बात ये है आपकी कि हम इसके आवाज गुणनखंड लेंगे, है ना। कौन से, सारे गुणनखंड नहीं लेंगे हम, कौन से लेंगे, आवाज गुणनखंड। तो भाई इसका आवाज गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 2, कि भाई 2 आवाज संख्या होती है। जब हमने आपको पढ़ाया था संख्याओं पर संक्रियाएं, तो भाई हमने आपको वहां पर बताया था, है ना। इसके भाई देखो इसके क्या होंगे, 2 गुणा 3 होगा, क्यों 2 भी आवाज है 3 भी आवाज है। इसके भाई क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, एलसीएम, है ना भाई। इसका नाम है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, नाम छोटा दर्शन बड़े, भाई है ना। कैसे, अभी दिखा रहे हैं भाई आपको। तो पहले देखो भाई सब में कौन सा, ऐसा कौन सा नंबर है सब में आ रहा है, तो 2 है तो 2 ले लेंगे। फिर ऐसा नंबर देखो कि 2 2 में कौन सा आ रहा है, तो अब तो और तो कोई नंबर है नहीं जो सब में आ रहा है। तो भाई देखो अब 2 है कि इसमें ऊपर वाले में देखो लास्ट वाले में 2 आ रहा है, तो भाई 2 ले लो। भाई यहाँ अब कौन बचा है, यानी इसका मतलब क्या है भाई, ये पता सबके साथ वफादारी निभाता, किसी को छोड़ता नहीं है। बोले तुम भी आ जाओ तुम भी आ जाओ, भाई सबका स्वागत है दरबार में, है ना। ये भाई इसका नाम बेशक छोटा है इसके, मगर इसके हृदय में सबका स्वागत है ना भाई। इसके हृदय में सबका स्वागत, किसी को छोड़ता नहीं है, सबको साथ लेके चलता, भाई सबका साथ सबका विकास, है ना। तो भाई देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो इसका भाई एलसीएम कितना, लासा कितना हो गया 24, लासा कितना हो गया 24। तो ये वही क्या हुआ, गुणनखंड विधि हुआ। इसमें क्या करते हैं, पहले सब में देखते, सब में ऐसा कौन सा नंबर है, सब में 51 है 2। फिर 2 2 में देखते इसमें है क्या, नहीं है। फिर इसमें है क्या, नहीं है। इसमें और इसमें है, पहला दूसरा में देखो, फिर दूसरा तीसरा में देखो, तीसरा पहला में देखो, ठीक है भाई। फिर भाई देखिए इसके बाद तो कितना हो गया, 24 हो गया भाई, है ना। तो ये बात हो गई, ये गुणनखंड विधि हो गई। दूसरी विधि देखिए भाई, दूसरी विधि है भाग विधि। दूसरी भाई हमारी विधि है भाग विधि। और भाग विधि भाई हमारी क्या कहती है, भाग विधि ये कहती कि 4 6 8, तो पहले आप 4 को 6 में भाग दो, फिर भाई जितना आपका लास्ट भाजक आए उसे 8 में भाग दे दो, यानी सबसे छोटे नंबर से दूसरे बड़े नंबर को भाग देंगे। तो 4 से हम भाग देंगे भाई, हम ऐसे भी नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट उड़ाएंगे। ये तो बेफालतू बकवास वाली है, सिर्फ समझाने के लिए भाई। जैसे हम बताएंगे अभी बनाना कैसे वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। आपको उड़ाना है भाई, बनाना नहीं है ये, है ना। तो 4 एकम 4 भाई, कितना बचा 2, फिर ये उतारेंगे यहाँ भाई 4 और 2 से भाग, 2 दूनी 4, पूरा पूरा कट गया, 0 आ गया। जो ये भाई इसे भाजक बोलते हैं, हमने आपको बताया था भाई जब संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ाया था, इसे भाजक बोलते हैं, इसे भाज्य बोलते हैं, इसे भागफल, इसे शेषफल। तो जो अंतिम भाजक होता है वही आपका लासा, भाई वही क्या होता है, सॉरी भाई सॉरी 1 मिनट, है ना भाई। इसे गुण भाग विधि से निकाल रहे हैं ना, ये मासा निकाल रहे हैं भाग विधि से। भाई इसे क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, है ना भाई। कैसे निकालेंगे इसे, ऐसे। तो भाई देखिए हम क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी भाई 4, 2 3 6, 2 चौक 8। भाई इसे भाग विधि से निकालेंगे तो ऐसे वैसे मासा निकालते हैं, ठीक है भाई। इसे हम निकालेंगे 2 4 8, इसका डायरेक्ट देखो भाई, इस कॉन्सेप्ट समझे, इसका क्या है, भाग विधि से लासा निकालने का। तो भाग विधि से लासा निकालने का मेथड ये है कि भाई इसमें 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याओं में कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। पहली बात, 3 संख्याओं में कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। अगर 2 संख्या होती तो कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। 4 संख्या होती तब भी कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए। 5 होती तब भी कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए थी। यानी कुल मिला के भाई बात यह है कि कितनी भी संख्याएं हो, कम से कम 2 संख्याएं कटनी चाहिए, तभी हम इस विधि से निकाल सकते हैं, है ना भाई। जब हम आपको करवाएंगे क्वेश्चन तो वहां पर आपको और अच्छा समझ में आएगा, जब एग्जाम्पल देंगे भाई, है ना। जैसे भाई क्या करें हम, यहाँ पर देखिए इसे हम भाई, अब देखो इसे किस संख्या, आवाज संख्या से भाग देंगे। अब भाई कुछ लोग कहते हैं कि सबसे छोटी आवाज संख्या से भाग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ 2, कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए, और किसी भी जो आपका दिल करे किसी भी संख्या से दे दो, कम से कम 2 कटना चाहिए। तो 3 से तो दे नहीं सकते हैं, क्यों, 3 से भाई क्या है, सिर्फ 6 ही कटेगा, है ना। हमने क्या बोला, कम से कम 2 कटना चाहिए। तो 3 से दे सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि 3 से सिर्फ एक ही नंबर कटेगा, और हमने क्या बोला है, हमने बोला कम से कम 2 कटना चाहिए। तो भाई 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8। फिर भाई देखो किससे 2 से दे दें, तो भाई 2 संख्या कट जाएंगी, 2 एकम 2, 3 उतारा, ऐसे ही भाई जो नहीं कटे वो ऐसे ही उतार लो, है ना। और 2 दूनी 4। भाई देखो अब 2 से भाग दे सकते, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि कम से कम भाई 2 संख्याएं कटनी चाहिए, मगर यहाँ पर तो एक ही कटेगी।
भाई हमने फिर आपको बताया कि कम से कम भाई 3 से भी नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 संख्या है, मगर ये एक ही है, तो बस अब नहीं कटे तो सबकी गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 3 12 दूनी 24, तो भाई इससे भी आपका कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है भाई। जैसे भाई और ले, जैसे मैं निकालना हो 6 8 12, भाई इनका एलसीएम निकालना हो तो भाई क्या करेंगे? 2 से काटेंगे, 3, और देखो इसमें 3 से भी आप काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी। तो अब हम आपको 3 से काट के दिखा रहे हैं ना, 3 दूनी 6 और 8 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लो, और 3 चौक 12 भाई, है ना। अब देखो किससे 2 से कट जाएगा? बिल्कुल, 2 एकम 2, और भाई 2 चौक 8, 2 दूनी 4, है ना। फिर 2 से काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 कट रही है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 आ गया। अब भाई सबका गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, है ना भाई, 12 दूनी 24, 24 एकम 24 भाई, तो इसका भी कितना आ जाएगा? 24 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा भाई, है ना। देखो भाई, अब आपको ना तो भाग विधि से बनाना है, ना गुणनखंड विधि से बनाना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे? ये क्या बात हुई सर, फिर आपने बताया क्यों? भाई बताना जरूरी है, मान लो, है ना भाई। कभी कभी जब बड़ा नंबर होगा तब वहाँ पर आपको नहीं भी बन सकता भाई, ऐसे, है ना। तो आपको पहाड़ा पढ़ने, तो भाई आप क्या करें? जैसे 6 और 8 और 12 सबसे बड़ा नंबर पकड़े इसमें, है ना। क्या करें? सबसे बड़ा नंबर पकड़े। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। आप क्या करें? सबसे बड़ा नंबर पकड़े। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 12। और 12 का पहाड़ा पड़े, 12 दूनी 24, चेक कर ले भैया ना, क्या 6 से कट रहा? बिल्कुल। 8 से कट रहा? बिल्कुल। तो 6 इसका क्या हो गया? लासा हो गया बस, है ना भाई। जैसे हमें निकालना था 4 6 8, भाई 8 का पहाड़ा पड़े, 8 दूनी 16, क्या 6 से कट रहा? नहीं कट रहा भाई, हटाओ। 8 16, 8 3 24, 6 से कट रहा? 4 से कट रहा? बिल्कुल कट रहा, तो 24 एलसीएम आ जाएगा भाई। जैसे मैं निकालना हो 5 10 और 15, है ना भाई, यहाँ 20 लिख लो, तो भाई 20 दूनी 40, क्या 10 से कट रहा है? यहाँ अगर लिखो तो 15 लिख लो भाई, तो 20 दूनी 40, इससे आपको और थोड़ा भाई समझ में आ जाएगा, 15 लिख लेंगे, है ना। 20 दूनी 40, क्या 15 से कट रहा? नहीं कट रहा, हटाओ उठा। 20 3 60, क्या 15 से कट रहा है? बिल्कुल। 5 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा भाई, है ना। तो आपको क्या करना है? बड़ा नंबर पकड़ना, उसका पहाड़ा पढ़ना है और चेक कर लो भाई, है ना। अब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी तो तुरंत बता दोगे भाई 24 कट 16 नहीं कट रहा था 6 से, बेस्ट, है ना। अब आ जाओ भाई इसमें मासा में, है ना। एक पहली विधि है गुणनखंड विधि, पहली विधि भाई गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि है भाग विधि हमारी। तो देखिए भाई, जैसे हमें निकालना हो 4 6 और 8 का क्या निकालना है? मासा। तो पहले हम यूज करेंगे पहली वाली विधि, यानी गुणनखंड विधि, है ना भाई। पहली वाली विधि यूज करेंगे, गुणनखंड विधि। तो भाई देखिए फटाफट, गुणनखंड विधि हमारी क्या होती है? गुणनखंड विधि है 4 6 और 8 को भी भाग देंगे, है ना। तो इसके फैक्टर करेंगे भाई 4 के फैक्टर भाई आवाज फैक्टर, है ना। आवाज गुणनखंड, है ना भाई, आवाज गुणनखंड। तो भाई देखो आवाज गुणनखंड, तो इसके क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2, 6 के भाई क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 3, 8 के भाई क्या हो जाएंगे? 2 गुणा 2। अब इसमें क्या भाई? इसका देखो, इसका नाम होता है हाईएस्ट, है ना भाई, यह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट तो सबसे पहले देखेंगे सब में कॉमन कौन सा है? 2। अब इसमें यही देखते भाई, इसका नाम तो बिल्कुल है, मतलब है ना कि बड़ा, हाईएस्ट, मगर इसका काम छोटा भाई, है ना भाई, इसका काम क्या है? छोटा भाई। ये सबका साथ सबका विकास नहीं करता, ये सिर्फ अपना ही करता है, ये देखता है कि सब में कौन है भाई, है ना। जिसके पास संख्या ज्यादा उसके ही पास भाग जाता है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? मासा इसका कितना आ जाएगा? 2। एचसीएफ कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा भाई, है ना। तो इसमें क्या होगा? जब सब में कॉमन होगा। दूसरी विधि भाई क्या है? दूसरी विधि ये है, दूसरी विधि आपकी क्या है भाई? भाग विधि। भाग विधि कैसे निकालते भाई? 4 6 और 8, तो सबसे छोटे नंबर से भाग देंगे दूसरे बड़े नंबर को, तो 4 से भाग देंगे भाई 6 में, तो 4 एकम 4, कितना? 2 बचा। फिर भाई 4 उतारेंगे ये वाला, फिर 2 से भाग, 2 दूनी 4, भाई 0 आ गया। तो अंतिम भाजक होता है, अगर संख्या है तो उसमें भाग देंगे, नहीं है तो वही आपका मासा हो जाएगा। तो भाई संख्या है 8, तो 8 में भाग देंगे, तो भाई 2 चौक 8, पूरा कट गया 0। तो अंतिम भाजक ही क्या होता है भाई आपका? जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है? एचसीएफ, है ना भाई। इस चीज़ को लिख लें कि जो अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ, है ना भाई। जो अंतिम भाजक होता है वही आपका क्या होता है? एचसीएफ, ठीक है भाई। जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है? आपका एचसीएफ, ठीक है भाई। फटाफट स्क्रीनशॉट ले इसका और फिर बढ़ रहे भाई आगे हम, है ना। ठीक है भाई, मिटा रहे हैं फटाफट। आगे देखें भाई,
देखिए भाई फटाफट, अब हमारा क्या भैया आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो भाई देखो, जब भी लासाई बात करेगा तो सबसे छोटी से छोटी भाई संख्या की बात करेगा, और जब भी मासाई करेगा तो बड़ी से बड़ी। अब हम कुछ भाई सीख रहे हैं, जैसे हमें निकालना भाई लासा है ना। तो भाई हम आपको बता दे रहे थोड़ा, जैसे आपको निकालना भाई पूर्णांकों का, हम निकालते हैं पूर्णांकों का, तो हम सीधे क्वेश्चन में अपने चलेंगे भाई, पूर्णांकों का लासा निकालते हैं भाई, पूर्णांक सीधा सीधा हो। भाई हम दूसरी बात करें दशमलव का, निकालते हैं कि दशमलव का लासा मासा, इसमें अभी क्वेश्चन मिलेंगे है ना भाई, दशमलव का लासा और मासा भाई है ना, लासा और यहाँ भाई मासा। ठीक है भाई, तीसरा अगर हम बात करें तो भाई दशमलव हो गया, पूर्णांक हो गया, भिन्नों का लासा मासा निकालते हैं, भिन्नों का लासा मासा भाई है ना। फिर बात करें भाई चौथा, हम चौथा भाई बात करें, और चौथा फिर हम निकालते हैं भाई, भिन्न हो गया हमारा है ना, दशमलव हो गया, पूर्णांक हो गया, फिर भाई हम निकालते हैं बीजगणितीय लासा मासा है ना, बीजगणितीय लासा मासा भाई है ना। तो देखिए भाई ये सारे क्वेश्चन हमें किताब में मिलेंगे। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए किताब के हम डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और वहाँ से बना रहे हैं भाई, ठीक है। तो इधर देखिए भाई फटाफट, तो भाई ये हमारी किताब है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम गुरु ऑनलाइन स्टडी में डाल दी जाएगी, आप वहाँ से देख लें भाई, ठीक है। भाई पहला ही क्वेश्चन है, तो हम कुछ एग्जाम्पल करवाएंगे, फिर पढ़ेंगे भाई सीधे प्रश्नावली में है ना। और हमारा पहला क्वेश्चन है 1485, भाई पहला क्वेश्चन है 1485, और तथा 4356 का मासा क्या होगा, का मासा क्या होगा भाई है ना। तो देखो भाई इसमें क्या करेंगे, तो देखो भाई मासा करने का पता क्या एक तरीका और है, क्या वो तरीका है वो हम आपको बताएंगे कि भाई इसका अंतर ले लो है ना, ये शॉर्ट ट्रिक है भाई है ना। इसकी शॉर्ट ट्रिक भाई क्या है कि 1485 और 4356 का भाई अंतर ले लो आप, कितना 1485 आ जाएगा भाई, इसमें माइनस कर लो भाई है ना, जो इनका अंतर होगा। तो एक डिटेल भी बताएंगे, शॉर्टकट भी देखें पहले है ना। तो भाई 5 में 6 में से 5 गया 1, 15 में से भाई 8 गया 7, यहाँ भाई कितना, यहाँ आपका बच्चा भाई 12, और 12 में से भाई 4 गया 8, और यहाँ कितना बच्चा भाई 3, 3 में से 1 गया 2, तो 2800 कितना आ गया 71 आ गया भाई, कितना आ गया आपका 2871। अब देखो भाई 2871 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। अच्छा इसमें ऑप्शन की हेल्प और आपको मिलेगी भाई, इसमें ऑप्शन की हेल्प क्या मिलेगी, तो देखो भाई क्या 2871 जो है भाई 1400 तो कट नहीं रहा है, 2871 देखो आपका भाई 1400 कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कट रहा है ना भाई। यहाँ देखो 1 बचा, 15 में से भाई 8 गया 7 बचा, यहाँ 2 बचा, 14 में से भाई 8 बचा, यहाँ 3 बचा 2 बचा, ठीक है भाई। अब देखो फटाफट भाई है ना, अब इसके फैक्टर करो आप, तो थोड़ा ये बड़ा ही पड़ जाएगा भाई है ना यहाँ पर। फिर हम देखो इससे बनाएंगे, तो इसका ऑप्शन होता तो वहाँ हेल्प ले लेते हम है ना, तो वहाँ काट ही देख लेते तो जल्दी बन जाता। वैसे भाई और इसका और फैक्टर बनाना चाहो तो भाई आप काट लो, कितने से कट जाएगा इसका, देखो 3 से कट जाएगा भाई, 8 2 7 2 9 और 8 1 9, बिल्कुल 3 से कट जाएगा भाई, 3 से काटो से 3 3 9 27 भाई, 1 3 पंजे 15, 2 3 7 21 भाई है ना। फिर 3 से कट जाएगा, 7 5 12, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, यानी 9 से ही काट दो ना भाई डायरेक्ट फिर है ना। तो 9 3 27, 9 3 27 भाई, 1 बचा, 9 1 9 है ना भाई, 9 3 27, 9 से कट जाएगा भाई, 8 और 1 9, 7 2 9, बिल्कुल कट जाएगा भाई है ना। तो 9 3 27, 1 बचा भाई 17 हो गया, और 9 1 9, 9 और 8 भाई 8 बचा यहाँ पर है ना, 9 नेम 81 है ना भाई, कितना हो गया 9 नेम 81, ठीक है 319 है ना भाई। अब देखो 3 बिल्कुल अब नहीं कटेगा 3 से है ना। अब देखो किससे कटेगा भाई है ना, 99 से भाई, 99 3 और ये 1, तो 9 1 10 हो जाएगा भाई, 11 से कट जाएगा आपका, 11 1 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 1 9, बिल्कुल 11 से कट जाएगा भाई है ना। तो 11 से कट जाएगा, तो 11 नेम कितना, 11 दूनी 22 और 11 नेम 99 है ना भाई, तो 11 नेम 99। तो यहाँ देखो भाई आपका क्या हो जाएगा 29 गुणा 99, 29 गुणा, इसके हमने फैक्ट दिए भाई, थोड़ा आपको देखो कभी कभी तो ये ऑप्शन अगर होंगे तो आप बहुत जल्दी बना सकते हैं इसके लिए है ना।
तो भाई क्या हो 29 गुणा 99, इसको हमने तोड़ लिया 29 गुणा 99, है ना। अब देखो इसका कोई और फैक्टर यहाँ पर 29 से भाई कोई ना एक अभाज्य फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर और ये भाज्य है। तो देखो क्या ये कट रहा है 1485, बिल्कुल भाई कटेगा, ये भी कटेगा। तो इसका भाई HCF कितना आ जाएगा, इसका HCF कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 99। डिटेल मेथड देखें भाई, जैसे 1485 को हम इससे भी आप जल्दी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं भाई, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है। 4356 भाई कितना है 4356। तो देखिए भाई ज़्यादा टाइम लेते हुए तो 14 दूनी 28, 2 बार पड़ जाएगा, 14 3 42 है ना भाई, 3 नहीं पड़ेगा, 8 3 24 हो जाएगा और 2 तो कितना बार पड़ेगा 2 बार पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 1 17 और 14 दूनी 28 और भाई कितना हो जाएगा 1 29। ठीक है, कोई दिक्कत भाई नहीं ना, है ना। तो 14 3 तो पड़ जाएगा ना भाई, 14 3 42 3 देखो भाई 3 पंजे 15, 8 3 24 और 14 3 42 नहीं पड़ेगा भाई, है ना, इतना ही जाएगा। तो कितना जाएगा 6, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ कितना बचा भाई 2 में से 12 में से 9 गया 3 और यहाँ कितना बचा 1, 1386 भाई, कितना 1485। भाग दो फटाफट भाई, तो 1386 एक बार जाएगा। तो भाई यहाँ देखो 15 में से 6 गया 9, यहाँ कितना बचा 7 भाई, कितना बचा 9, तो 99 बचा, ये कितना बचा 1386, है ना भाई। देखो कितना बार जाएगा, तो भाई है ना, तो 99 देखो यहाँ पर भाई 99 है ना, और इधर तो कुछ नहीं बचा था ना, इधर जी भाई यहाँ से ले लिया था, तो 99 एकम 99 भाई यहाँ आ गया। तो कितना बचा 8 में से भाई 9 गया 9, 8 में से 9 गया 9, यहाँ कितना 12, 12 में से भाई कितना 3, 6 उतारा, तो यहाँ कितना बार पड़ा 1 बार पड़ा भाई, कितना 3 बार पड़ जाएगा। तो 9 3 6 नेम 54, यानी 6 नहीं जाएगा, 6 नेम 54 ज़्यादा 3 पड़ जाएगा ना भाई, 9 3 27, 4 देखो 4 डाल के 4 नेम 36, 4 नेम 36 और 3 39, है ना भाई। तो देखो अब ये पूरा कट जाएगा, ये भाई हमने क्या बताया था, पूरा कट गया। तो अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। अंतिम भाजक हमारा क्या होगा HCF। तो 99 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका मासा भाई कितना आ जाएगा 99 मासा आ जाएगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा भाई मासा में थोड़ा अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़िया तो आप जल्दी बना सकते हैं ना। देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखें, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन भाई हमारा कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2, पहला है भाई ये। फिर भाई हमारा कह रहा है कि 2 की पावर 2 गुणा 5 3 की पावर, दूसरा क्वेश्चन है भाई इसका RS अग्रवाल का, 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 4, है ना भाई। और फिर आगे है भाई 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 3, और हमें इसका निकालना है का मासा ज्ञात करें। भाई इसने हमसे क्या पूछा, का मासा ज्ञात करें। ठीक है तो देखिए भाई फटाफट का मासा ज्ञात करें। तो भाई हम बता दें ये पावर वाला है ना, घातों का लासा और मासा निकालना। तो इसने हमसे मासा पूछा, मगर हम आपको इसमें दोनों चीजें बता देंगे, है ना। तो पहले इसने जो हमसे पूछा वही हम बता रहे हैं मासा। तो भाई देखो मासा हम कैसे निकालेंगे इसमें। मासा भाई क्या होता है, जैसे नाम तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी महत्तम समावर्तक नाम इसका भाई महत्तम, यानी भाई क्या है बड़ा, और दर्शन भाई क्या है इसके छोटे। तो इसमें देखेंगे कि किसकी पावर, जैसे भाई 2 है तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में छोटा क्या है भाई, है ना, किसकी पावर छोटी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इसमें छोटा भाई, नाम बड़ा है मगर पावर क्या छोटा देखते हैं ना, नाम बड़ा पावर छोटा देखते हैं। लासा में नाम छोटा पावर बड़ी देखते हैं। ठीक है भाई, तो 2 की पावर हम कितना लेंगे 2 भाई। 5 में देखो 5 की पावर 3 और ये 5 है भाई, है ना, तो 5 की पावर 3 और भाई देखो यहाँ 5 की पावर 2 और 5 सिंगल, तो भाई कितना लेंगे पावर छोटी लेंगे। लासा में क्या नाम बड़ा पावर छोटी, तो पावर छोटी क्या है भाई 5 की पावर 1 यानी 5 सिर्फ। भाई देखो 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो भाई कितना लेंगे 7 की पावर 2 लेंगे, है ना भाई, 7 की पावर 2 लेंगे। ठीक है तो मासम भाई क्या होता सब में हो, मासम क्या होता सब में हो, यानी 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 3 हमने क्यों लिया, क्योंकि 3 इसमें नहीं है ना भाई, 3 हमारा इसमें नहीं है। तो भाई देखो 2 दूनी 4 और पंजे 20 और 20 भाई 7 7 49 है ना। तो देखो भाई कितना हो जाएगा 5 चौक 20
और 49 दूनी 98, यानी 980 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मासा आ जाएगा भाई। 980 क्या आ जाएगा, मासा आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब भाई निकालना हमें लासा। अभी हम आपको लासा बता देंगे यहीं पर, तो भाई आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। लासा लघुत्तम समावर्तक, नाम छोटा दर्शन बड़े, यानी इसमें क्या, लासा भाई किसी को नहीं छोड़ता है, सबका भाई है ना, सब आ जाओ, सब फटाफट आ जाओ भाई, है ना, सबका प्रवेश भाई है ना, सबका भाई, सब लोग आ जाओ, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो भाई, है ना, किसी को नहीं छोड़ता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। मगर मासा भेदभाव करता है। अगर मासा ये कहता है कि अगर तुम सब में हो तभी हमारे साथ रहोगे, वरना नहीं रहोगे, मगर लासा ऐसा नहीं करता है। लासा क्या करता है, कोई भी हो, किसी भी भाई, किसी भी कैटेगरी का हो, कैसा भी हो, सभी लोग आ जाओ। तो देखो लासा में क्या करें, पावर बड़ी देखेंगे, यानी भाई 2 की पावर 3 और यहाँ देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो बड़ा क्या भाई 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लेंगे। मासा में क्या था, छोटा देखते हैं, पावर छोटी किसकी है, और लासा में पावर बड़ी किसकी है। ठीक है भाई, यहाँ पर देखिए भाई 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो क्या लेंगे 5 की पावर 3 गुणा भाई 7 की पावर 2, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 3, तो क्या लेंगे 7 की पावर 4 लेंगे। भाई देखो अब क्या बच्चा, भाई ये सब ले लिया हमने, अब बच्चा 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2, तो भाई क्या लेंगे 3 की पावर 5 भाई, है ना, 3 की पावर 5, यानी इसमें क्या है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो भाई 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 3 125 और 4 की पावर 7 की पावर भाई 4 हो जाएगा आपका 21 भाई, 343 होता है, 343 और 7 भाई, है ना, 21 97 है ना भाई, तो 3 9 3 27 और 28 29, ठीक है भैया ना, और 3 की पावर 5 3 3 9 3 27 3 81 3 243 भाई, गुणा आप कर लेना, है ना। तो ये क्वेश्चन भाई इतना गुणा कर लेना, यही आएगा। तो बस हमारा मकसद था यहाँ पर समझाने का, है ना, आपको कि भाई क्या आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत भाई। तो देखें भाई आगे, तो स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट भाई इसका। और हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन था भाई ये, इसमें सिर्फ आपसे मासा ही पूछा था, फिर भाई हमने आपको लासा भी बता दिया, है ना। तो मासा हम क्या करेंगे, जब घातों का लासा और मासा निकालेंगे, जब घातों का लासा और मासा निकालेंगे तब क्या करेंगे, तब भाई मासा में क्या होगा कि पावर छोटा देखते हैं, और मासा में पावर छोटा देखते हैं, और लासा में पावर बड़ा देखते हैं। भाई लासा में क्या करते हैं, पावर बड़ा देखते हैं। ठीक है, अगला भाई क्वेश्चन लिखें। एग्जाम्पल नंबर भाई 3, हमें एग्जाम्पल से नहीं मतलब, हमें भाई सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है भाई, 216 288 और भाई क्या है 720 720 का मासा बताएं भैया, है ना, का मासा भाई, है ना। तो देखिए अब भाई इसका मासा निकालना है, तो मासा निकालने भाई 2 तरीके, एक तो इसे संख्या को इससे भाग दो, फिर जो आए उससे इसमें भाग दे दो, है ना। और भाई जो हमने बताया था अभी शॉर्ट तरीका, हमने शॉर्ट भाई क्या बताया था इसमें कि वहां पर 2 नंबर थे, यहाँ पर 3 है, तो भाई इसमें और थोड़ा हेल्प मिलेगी आपको। जो हमारा तरीका है वो तरीका क्या कहता है कि हम ऐसे 2 नंबर लें जिनमें अंतर कम हो, हम ऐसे 2 नंबर लें जिनमें अंतर क्या हो, कम हो। ठीक भाई, हम ऐसे 2 नंबर लें जिसमें अंतर क्या हो, कम हो। जैसे भाई 216 और 288 में अंतर कम होगा कि 288 720 में, भाई 216 और 288 में कम होगा, भाई यहाँ अंतर ज़्यादा 500 का, या भाई कुछ का, ये 100 से भी कम है ना भाई। तो यहाँ देखो भाई अंतर कितने का है, भाई अंतर देख लो, 8 में से 6 गया 2, और भाई यहाँ कितना बचा, 8 में से 1 गया 7, तो 72। तो भाई देखो चेक कर लो, 216 कटेगा 72 से, बिल्कुल कटेगा, 288 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ये भी कटेगा, है ना भाई। चेक कर लो यार, 7 या 3 से कट जाएगा, और ये कितना 4 से कट जाएगा, इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना है, 72। ये क्या भाई, इतना जल्दी बना लिया हमने, है ना, अब तो सेकंड भी नहीं लगा भाई इसके। तो ये हमारा मासा भाई क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा मासा हमारा, इसका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। भाई देखो कितना बढ़िया, कितने अच्छे से बना लिया हमने, है ना, बिल्कुल हमें टाइम नहीं लगा, है ना। तो भाई इसमें और हमने क्या बताया भाई, जब 2 3 नंबर 3 4 नंबर होगा तो आपको और हेल्प मिलेगी, और वो हेल्प क्या होगी
कि हम ये देखेंगे कि किन दो संख्याओं के बीच अंतर कम है ना भाई। तो हमने देखा कि 216 और 288 के बीच अंतर कम है, तो हमारा यही भाई क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 72 भाई, है ना। आप डिटेल में बना लेना भाई, हम तो बनाएंगे नहीं, है ना। ठीक भाई, हमारा तीसरा क्वेश्चन था। और चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन भाई 437 बटे 529, 437 बटे 500 को सरलतम रूप में विभक्त कीजिए, है ना भाई। ये क्या भाई, सरलतम रूप में से आपको सिर्फ काटना ही है भाई, है ना। को सरलतम रूप में विभक्त कीजिए। तो भाई देखो, अब आपको काटना है भाई, तो इससे कैसे काटेंगे, ठीक है। तो भाई काटने का मतलब आप इनका मासा निकाल लें, है ना भाई। क्या निकाल लें, इसका मासा। और भाई अपने मासा से काटेंगे, क्यों, मासा क्या होता है भाई, मासा ये होता है कि वो मासा उन नंबरों में होता है, यानी मासा दिए हुए नंबर को काटता है, मासा बिल्कुल भाई, है ना। मासा दिए हुए नंबर को काटता है और लासा क्या होता है, दिए हुए नंबर से कटता है। मासा दिए हुए नंबर को काटता है और लासा दिए हुए नंबर से कटता है। जैसे भाई हम 437 और 529 का, भाई 529 का हम क्या निकालेंगे, 437 और 529 का हम मासा निकालेंगे। तो भाई मासा, अब देखो आप डिटेल में नहीं बनाना भाई, इनका अंतर देख लो, है ना। तो इनका अंतर भाई कितने का आ जाएगा, 437 और 500, भाई 9 में से 7 गया 2, यहाँ 12 में से 3 गया भाई 9, है ना, कितना 92। और भाई यहाँ 5 में से, यहाँ तो भाई 2.5 ले लिया हमने, है ना, तो कितना 92। अब देखो क्या भाई 92 से कट जाएगा ये, तो 92 से जो चेक कर, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 भाई, है ना। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45 ज़्यादा, तो 5 तो नहीं कटा, तो इसका मतलब ये नहीं कट रहा है। तो अब इसके और फैक्टर कर लो भाई, इसका हमने कर लिया 23 गुणा 4। तो जो बड़ा वाला फैक्टर से पहले चेक करो, छोटा वाला तो भाई हो ही नहीं सकता है। भाई मासा का मतलब क्या, महत्तम समावर्तक, यानी बड़ा हाईएस्ट फैक्टर लेना है। कौन सा, इसके 2 फैक्टर हैं, इसके भाई 2 गुणनखंड है, एक 23, 92 के एक 23 और 4, यहाँ पर 23 और 4 है, तो कौन सा बड़ा वाला, 23 कटेगा भाई। देखो 23 एकम 23 भाई, कितना 23 एकम 23, कितना 20 बचा, 207 हो गया भाई। और 23 भाई 7 है ना, 7 3 21, 7 दूनी 14, और भाई 7 दूनी 14 और 7 3 21, 9 से भाई 9 3 27, 9 दूनी 18, बिल्कुल 9 से 9 बार कट गया। तो इसका मतलब भाई इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ भाई कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, है ना। एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 23। और इसने हमसे पूछा सरलतम रूप में विभाजित करो, तो भाई 23 हमने काटा, 23 दूनी 23 एकम 23, है ना भाई, 23 नेमा 207। इसे काटो भाई 23 से, 23 दूनी 46, 23 दूनी कितना हुआ 46, 4 2 6 बच्चा भाई, है ना। और 23 3 69, तो इसका भाई कितना आ जाएगा, 19 बटे 23 भाई, है ना, 19 बटे 23। यही से सरलतम रूप हो गया भाई, है ना। तो आप कैसे पता करेंगे भाई, इसके पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ से काट देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर एग्जाम्पल लें भाई, सिंपल ही है भाई 5वां नंबर तो। और 5वां नंबर आपसे भाई क्या कह रहा है, यहाँ पर कर रहे हैं भाई 5वां नंबर 16, 5वां नंबर है 16, 24, 36 और 54 का हमें क्या निकालना है, का लासा निकालना भाई। क्या निकालना है, का लासा। तो देखिए भाई 16 24 36 54 है ना भाई, इनका लासा निकालना है। तो भाई देखो इनका लासा कैसे निकालेंगे, तो या तो 54 का आप पाड़ा पढ़ो, ठीक है, और 54 का पाड़ा ना पढ़ पाओ तो फिर फटाफट वैसे ही निकाल लो गुणनखंड विधि से। 54 का भाई पाड़ा पढ़ो, 54 दूनी कितना होता है 108, है ना भाई। क्या 36 3 108, 24 से भाई 108 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 16 से कटेगा, 16 भाई, है ना, 16 छक्का भाई कितना होता है 96, और 16 7 112, 16 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब भाई हटाओ इसे, है ना। अब देखो 3 भाई, सबसे हमने क्या बोला था, बड़ा नंबर पकड़ो, है ना। तो इससे बढ़िया आप भाई जब छोटे छोटे नंबर हो ना तब फिर पकड़ लो, इससे आप पहाड़ा पढ़ सकें इसका, है ना। बड़ा नंबर का पहाड़ा पढ़ नहीं सकते तो इससे सीधा सीधा फिर वैसे ही काट के कर ले, फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको दोनों तरीके, है ना भाई। 54 तियाँ देखो, 4 तियाँ 12 और 3 पंजे 15 और 1 16 भाई, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत भाई। 62 देखो 16 से कटेगा, नहीं कटेगा भाई, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, है ना भाई। 4 पे देखो, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 यानी 256 भाई, है ना, सॉरी 5 चौक 20, 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 1 21, ठीक है। 16 देखो भाई, 16 एकम 16, 3 बच्चा, सॉरी 16 एकम 16, 5 बच्चा भाई, 16 एकम 16,
16 5 16 भाई 16 है ना, 4 1 5 56 हुआ, नहीं कटेगा भाई, है ना। इसका मतलब बहुत चेक करना पड़ जाएगा भाई ये क्या मतलब, है ना। तो इससे बढ़िया वैसे ही बना लो भाई, है ना, इसे ऐसे बना लो। 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से 12 कटा, 2 से 18 कटा, देखो इससे भी जल्दी बन जाएगा, है ना भाई। कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। 2 से 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 नेम 18, 27 भाई, है ना। ऐसे ही उतार लो। 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 9 उतारा, ऐसे ही 27 उतारो। अब भाई 2 से काट सकते हो नहीं, क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 ही कटेगा, सिंगल नंबर कटेगा। और हमने क्या बताया, हमने बताया कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए। तो 3 से भाग देंगे, 2 ऐसे ही उतारेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एम 27। आप कहेंगे सर 9 से भाग नहीं दे सकते आप, आवाज संख्या से ही भाग दे सकते हैं आप भाई। 3 से फिर दे दो, 2 1 और 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 दूनी भाई कितना 144, 144 और तिया भाई, है ना, 4 तिया 12, 14 तिया 42, 1 43, है ना भाई। कितना आ गया 432 भाई, कितना आ गया 432। तो इसका भाई लासा कितना आ गया 400। देखो तो भाई आपकी कैलकुलेशन होगी तो इससे भी आप फास्ट बना सकते हैं ना, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भाई इसका आ गया। तो हम क्या करेंगे भाई, सबका काउंट कर लेंगे। जैसे ही कटना बंद होगा, अब देखो ना तो 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, और 1 से काटोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना भाई, है ना भाई। 1 से काटेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से 24, 24 तिया 72, 72 दूनी 144 तिया 432, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। लासा हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा लासा। लासा लघुत्तम समावर्तक, है ना भाई, समापवर्तक। देखिए भाई आगे देखिए। भाई कह रहा है कि 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का मासा 23 तथा लासा 460 है। एक संख्या 92 है, दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही भाई इसका फेमस क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का भाई मासा इतना है, लासा इतना है, तो पहली संख्या ये, दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई देखिए पहले हम बताएंगे इसके फार्मूले के बारे में आपको, फिर बताएंगे डिटेल। देखिए भाई इधर फटाफट। तो इसमें भाई हमारा क्या हो जाएगा, इसमें होता भाई पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, है ना भाई, लासा गुणा मासा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो भाई पहली संख्या, ये फार्मूला भाई याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लासा और मासा का भाई, है ना, और बहुत ही पॉपुलर है भाई। तो इधर देखें, इसमें देखो हमें मासा कितना दे रखा भाई 23, लासा कितना दे रखा भाई 460, है ना भाई। और पहली संख्या में दे रखी भाई एक संख्या, यानी एक संख्या भाई कितनी 92 है। दूसरी संख्या भाई सेकंड नंबर हमसे पूछा है ना, क्या पूछा, सेकंड नंबर, सिंपल भाई। तो 23 चौक भाई कितना होता है 23 चौक 92, और 4 से भाई कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 एकम भाई 4 और 4 पंजे 20। तो दूसरी भाई संख्या हमारी कितनी आ गई, दूसरी संख्या आ गई 115 भाई, है ना। दूसरी संख्या कितनी आ गई 115। तो क्वेश्चन नंबर भाई एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है भाई, है ना। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना भाई। आगे देखिए भाई उदाहरण है हमारा 7, और 7 हमारा क्या कहता है 3/8 भैया, 3/8, 5/12, 5/12 और 9/16। इसका मासा और लासा दोनों ज्ञात करने हैं, यानी का मासा ज्ञात करना है और लासा भी। देखिए भाई क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छे क्वेश्चन है भाई। हमें 3/8, 5/12 और 9/16 का मासा और लासा ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम मासा ज्ञात कर रहे हैं भाई इसका, है ना। तो भाई जब भी आपको भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना हो, है ना, क्या करना हो, भिन्नों का लासा और मासा, तब क्या करेंगे भाई। तो भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करेंगे तो मासा की बात करें, ये भिन्न है ना भाई, तो भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना हो तो मासा पहले ज्ञात कर रहे हैं हम, और मासा ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर अगर मासा ही बात करें तो ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा। जब मासा निकालना हो तो ऊपर वालों का मासा और नीचे वालों का लासा, और जब लासा निकालना हो तो ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का मासा। भाई हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, लासा और मासा। तो इसमें सिर्फ आपको एक ही भिन्न का लासा जब मासा निकालना हो तो एक ही बात याद रखनी है, जब मासा बोले तो ऊपर वालों का मासा और जो बचा उसका लासा। तो बचा क्या भाई, लासा बचा, तो नीचे वालों का लासा। जब लासा की बात करें आपसे भाई, जब लासा की बात करें आपसे तो क्या करेंगे, ऊपर वालों का लासा निकाल दो, और जो बचा क्या मासा, तो नीचे वालों का मासा निकाल दो, बस
कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो देखिए भाई 3, 5, 9 का मासा भाई क्या आ जाएगा। अब देखो मासा भाई क्या होता है, मासा एक बार हमने और नहीं बताई आपको, बता दे रहे भाई, थोड़ा हिंट दी थी अभी बीच में हमने। लासा क्या होता है, दिए हुए नंबर को काटे। लासा, लासा जिसका भाई लासा, भाई लासा क्या होगा, लासा दिए हुए भाई जो लासा निकालेंगे जो दिया हुआ नंबर हो उनसे कटे, है ना। लासा भाई कटे और मासा दिए हुए नंबर को काटे, दिए हुए नंबर को काटे, और लासा क्या हुआ, दिए हुए नंबर से कटे। फिर से समझे भाई, लासा दिए हुए नंबर से कटे, मासा दिए हुए नंबर को काटे। बस दो ही भाई, एक बूस्टर डोज समझे इसके लिए, है ना भाई। और इसे आप याद रखें कि लासा भाई क्या होगा, दिए हुए नंबर से कटे और मासा दिए हुए नंबर को काटे भाई, है ना। ये बूस्टर डोज है भाई आपके लिए। तो मासा भाई क्या होगा, दिए हुए नंबर को काटे। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 3, 5, 9 को काट सकता है। तो भाई ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 3, 5, 9 को काट सकता है, सिर्फ एक के अलावा, है ना भाई। ना 2 से कटेगा, ना 3 से, 3 तो ये कट जाएगा मगर 5 नहीं कटेगा, एक ही नंबर से कटना चाहिए। मासा का मतलब होता है दिए हुए नंबर को काटे। तो भाई कौन है, 3 तो 2 ही को काटेगा, सिर्फ इन दोनों को, इसे काटेगा ही ना, 5 होगा ना 2 होगा, तो सिर्फ क्या होगा 1। तो भाई क्या हो जाएगा 1। तो मासा दिए हुए नंबर को काटे, मासा दिए हुए नंबर को काटे और लासा दिए हुए नंबर से कटे। तो 8, 12 और इसका 16 का हम क्या निकालेंगे, नीचे का लासा। जब मासा की बात करी तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा। तो भाई देखो 8, 12, 16, 8, 12, 16 भाई कौन सा नंबर भाई है। अब देखो 16 का पावर 16 दूनी 32, क्या 12 से कटेगा नहीं, 16 3 48 कटेगा बिल्कुल। तो भाई क्या हो जाएगा 48। तो फिर एक बार समझ लें, मासा में क्या बोला, दिए हुए नंबर को काटे, इन्हें भाई एक इसको भी काटेगा। काटने का मतलब है कि भाग देना। तो 3 से 1 से भाग देंगे, 3 को भाई पूरा कट जाएगा, 3 एकम 3, और 5 से भाई 1 को भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, ऐसे ही 9 से देंगे, है ना। और भाई यहाँ पर है ना, तो कितना आ गया 1/48। तो 1/48 हमारा क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। ठीक है भाई, तो ये क्या हो गया इसका 1/48 क्या हो गया इसका मासा। और भाई इसका अगर हम लासा निकालें तो फटाफट देखें भाई, लासा इसका क्या होगा। ये हमने मासा निकाला भाई, और अब हम निकाल रहे इसका लासा। तो यहाँ पर लिख दे रहे भाई 3/8, और ये कितना 5/12, और ये कितना 9/16। भाई इसका हम निकालने जा रहे हैं अब लासा भाई, है ना। तो देखिए भाई लासा कैसे निकालेंगे इसका। तो लासा भाई जब लासा निकालेंगे तो ऊपर वालों नंबरों का लासा। अब ये भाई जब भी आपको आवाज संख्याएं मिले, जब क्या मिले आपको आवाज संख्याएं मिले, या कम से कम 2 ही आवाज संख्याओं जब आपको आवाज संख्याएं मिले तो उनका गुणनखंडी उनका क्या होता है, लासा होता है। यानी उन सब नंबरों का गुणा ही क्या होगा, उनका लासा, है ना भाई। तो देखो यहाँ ये इससे भाज्य संख्या भाई, और तो ये अभाज्य है। तो देखो 9 7 भाई 9 का पारा पढ़ो, हमने ये तो बताया लासा निकालने के लिए। 9 का पारा 9 दूनी 27, सॉरी 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 9 तिया 27 कटेगा, 9 चौक 36 नहीं कटेगा, 5 9 पंजे 45 बिल्कुल, है ना। तो किसी भाई लासा कितना आ जाएगा 45, और मासा भाई 8 2 16। तो भाई लासा का मतलब दिए हुए नंबर से कटे, तो 3 से भी कटेगा 45, 9 5 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा। लासा दिए हुए नंबर से कटे और मासा दिए हुए नंबर को काटे। तो भाई देखो 8 12 16, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 8 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा। तो भाई देखो अब बड़ा होना चाहिए, है ना। और क्या होना चाहिए, वो बड़ा भी होना चाहिए। तो देखो इसे काटेगा तो 2 भी, और इसे काटेगा 4 भी, और कोई काटेगा इसके ना, तो भाई 2 और 4 काटेगा, है ना। तो या तो भाई तो क्या है, तो 2 या तो 4, तो हम क्या लेंगे 2 लेंगे या 4, तो भाई हम 4 बड़ा फैक्टर लेंगे तो 4 लेंगे, है ना। तो हमारा कितना जाएगा 45/4 भाई। ठीक, फटाफट स्क्रीनशॉट लें इसका। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखें भाई फटाफट। आगे भाई हमारा क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका मासा 80 और लासा
5760 हो भैया, है ना। भाई 8वां क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है कि 3 अंकों की ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका मासा 80 है, जिनका भाई मासा क्या है 80 है, जिनका मासा 80 है और लासा भाई क्या है, लासा 5760 है भाई, है ना। लासा क्या है 5760 है भाई। हमें कितने अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, 3 अंकों की संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है भाई। तो इधर देखो भाई, कोई दिक्कत भाई नहीं ना। तो भाई हम यहाँ संख्याओं 2 संख्या भाई हमें ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ संख्याएं मान लेंगे अनुपात में a अनुपात b। हमने संख्याएं मान ली, पहली संख्या हमारी a है और दूसरी संख्या b है, इनका रेशियो मान लिया a अनुपात b। आपका भाई मन है तो x और y मान सकते भाई इसमें, है ना। तो जो आपका मन करे वो मान ले, उससे कोई मतलब नहीं भाई, है ना। तो भाई हम आपको एक बात और बता दें, जब मासा में जब रेशियो से गुणा करते हैं, जब रेशियो में मासा से गुणा करते हैं, मासा में रेशियो से गुणा करते हैं, तो हमारी संख्याएं निकलती हैं। कैसे भाई, जैसे 4 और 6 था भाई, है ना, और इसे रेशियो बनाना, तो भाई 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। भाई जो भी हम इसमें काटते हैं, तो जो काटते वो क्या, मासा काटते भाई। हमने क्या 2 से काटा, तो 2 इसका मतलब इसमें क्या है, मासा। भाई इसका अनुपात कितना आ गया, 2:3। ये देखो पहले 4:6 है, ये परफेक्ट अनुपात नहीं है भाई। 4 और 6 हमारा परफेक्ट अनुपात नहीं है। परफेक्ट अनुपात हमारा क्या है, 2:3 भाई। 2 अनुपात क्या है हमारा, 3। 2:3 हमारा क्या है, परफेक्ट अनुपात है। तो भाई जो इसमें कटता है, जैसे भाई 4 और 6 में क्या कटा है, 2 कटा है ना, तो 2 हमारा क्या है, मासा है। अगर हम इसको 2 फिर दे दें, इसको 2 लौटा दें भाई, इसका 2 हमने जो लिया था, इसका 2 अगर लौटा दें भाई, इसका 2 लौटा दें, तो ये फिर से संख्या बन जाएंगी। तो भाई देखो, इसका 2 अगर आप लौटा दो, जो इसमें काटा था भाई, आपने जो इसके साथ नाइंसाफी की थी, अगर आप इसका 2 लौटा दो तो ये फिर से संख्या में बदल जाएगा, है ना। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा, आपने यहाँ पर ये सीखा कि संख्याओं के रेशियो में जब मासा से गुणा करते हैं तो क्या निकलता है, हमारी संख्याएं निकलती हैं। क्या निकलता है, तो इसमें 80 से गुणा कर देंगे भाई, तो 80, और इसमें से तो ये क्या निकलेगा, 80A और क्या निकलेगा भाई, 80A और 80B भाई, 80A और क्या निकलेगा, 80B, है ना भाई। 80A और ये क्या निकलेगा, 80B, ठीक है भाई। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, दिक्कत क्यों होगी, है ना। अब देखिए भाई, तो a इंटू बी बराबर भाई, अब हमें लासा, तो यहाँ पर देखिए भाई, तो संख्याओं का गुणनफल लासा गुणा मासा भाई, है ना। क्या होता है हमारा, लासा गुणा मासा है, तो वैसे निकाल लो भाई। या हम क्या करेंगे भाई, यहाँ देखो, तो हमारा भाई 2 संख्याओं का ये लासा कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, तो 80A इंटू 80B। और भाई इनका भाई देखो, इनका लासा अगर हम निकालें तो इनका लासा क्या होगा भाई, इनका अगर लासा, इन संख्याओं का लासा निकालो आप, तो क्या होगा भाई, 80 लेंगे हम, और a इंटू बी ले लेंगे भाई, है ना। लासा हम क्या लेंगे, पहले देखें कॉमन क्या है भाई, 80 दोनों कॉमन है, फिर जो इसमें कुछ छुटता नहीं, तो कितना a इंटू बी, और ये हमें लासा कितना दे रखा है, 5760 भाई। काटो, 0 से 0 कटा, 8 7 56 और 8 दूनी 16, यानी a इंटू बी आपका कितना हो गया भाई, a इंटू बी 72 हो गया। अब इस 72 को आप क्या तोड़ो, सहअवाज्य में तोड़ो भाई। हमने आपको जो संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ाई थी, तो भाई आपको सहअवाज्य के बारे में बताया था, यानी सहअवाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सहअवाज्य पेयर यानी जोड़े क्या होते हैं भाई। सहअवाज्य आपके जोड़े क्या होते हैं, सहअवाज्य भाई जोड़े वो होते हैं जिनमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना हो। जैसे भाई हमने वहां पर आपको अच्छे से एग्जाम्पल देके बताया था, जैसे 2 और 3 है, ये सहअवाज्य है भाई। 2 और 3 भाई, 1 और 2 है भाई सहअवाज्य, जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है, इसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। 4 और भाई 4 5 सहअवाज्य है भाई। क्या 5 6 सहअवाज्य, बिल्कुल है। क्या भाई 4 और 6 सहअवाज्य है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन भाई, है ना, 2 यहाँ 2। क्या भाई 6 और 8 भाई सहअवाज्य है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, इसमें 2 भाई 2 भी कॉमन आ जाएगा, 1 भी कॉमन आ जाएगा। क्या भाई 5 और 10 हमारा सहअवाज्य है, तो बिल्कुल नहीं है भाई, है ना। इसमें देखो क्या भाई 5 कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सहअवाज्य जोड़े कौन से होते हैं, जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए, जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए। सहअवाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसमें एक के अलावा कुछ और कॉमन ना आए भाई, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं ना। तो भाई इसके सहअवाज्य जोड़े करेंगे तो सबसे पहले इसका एक सहअवाज्य निकलेगा भाई 1 और 72,
तो इसमें एक 72 एकम 72, और इसका मतलब ये है कि भाई 1 और 72 है ना, और 1 और 72 में 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं होगा। दूसरा भाई इसका फैक्टर एक निकल आएगा भाई आपका कि 2 गुणा 36, भाई ये हो जाएगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई, है ना, कि 2 36 में बहुत कम भाई, 2 कॉमन आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला इसका आ जाएगा 3 का भाई, 3 24 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा भाई। क्या 8 और 9 हो जाएगा? बिल्कुल भाई हो जाएगा, है ना, 9 × 72 भाई, है ना। तो देखो 1 2 2 से 3, 3 से नहीं हुआ, 4 के 4 से हो जाएगा। देखो भाई एक एक, अच्छा आप कैसे चेक करेंगे? पहले आप 1 72 लेंगे, फिर 2 से देखो, 2 और 36 होगा भाई, नहीं होगा, क्यों? 2 36 में कॉमन आ जाएगा। 3 वाला देख लो, 3 और 24 भाई, 3 और 24, तो 3 और 24, 3 और 24 भाई, 3 और 24 भी आपका नहीं होगा, है ना। 4 भाई देखो, 4 18 ये भी नहीं होगा, 5 तो भाई बनेगा ही नहीं, 6 12 भी नहीं होगा, 7 तो बनेगा ही नहीं, और क्या 8 और 9, 9 क्या भाई 72, 10 के बाद नहीं बनेगा, 11 भी नहीं, 12 फिर रिपीट हो जाएगा, है ना। तो भाई इसके 2 निकले, इसके 2 निकले, एक सहवाज 1 और 72, और भाई एक क्या निकला आपका? एक तो निकला 1 और 72, और दूसरा भाई क्या निकला है? 8 और 9। अब भाई देखो ये रेशियो ही तो आया है कि भाई ए और बी क्या हमारा रेशियो ही तो है, ए बी हमने क्या माना? रेशियो। तो ए बी रेशियो माना, इसमें भाई अगर हम मासा से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा? 80, और इसमें भाई मासा से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 8 7 56 57, इतना ही आ जाएगा। मगर इसने हमसे क्या पूछा? इसने हमसे पूछा 3 अंकों की 2 संख्याएं, तो इसमें 3 अंकों की बनी, तो ये वाला जोड़ा नहीं होगा। इसमें देखो भाई मासा से गुणा करो, 88 64 भाई 640, और इसमें करो 9 8 72, तो बिल्कुल देखो 3 अंकों की संख्याएं हैं भाई, तो 3 अंकों की यही 640 और 720 संख्याएं होंगी, जो आपकी क्या होंगी? 80 इनका मासा होगा, और लासा कितना होगा? 5760। भाई आप चेक कर लेना, है ना, ठीक है। तो भाई ये 8 नंबर अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था भाई, ये 8 नंबर हमारा। आगे देखिए भाई 9 नंबर, है ना, स्क्रीनशॉट भाई ले लें इसका, है ना, वीडियो रोक के ले लें भाई स्क्रीनशॉट। आगे देखें भाई फटाफट। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 हमारा एग्जाम्पल है, और 9 हमारा कह रहा है भाई कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 804 1745 में भाग देने पर 5 और 6 शेषफल बचे भाई, है ना। यानी बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी भाई, ठीक है। क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी सॉरी भाई, जिसमें 804 और 1745 में भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेषफल बचे, ठीक है भाई। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? क्वेश्चन पढ़ दे रहा भाई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, कौन सी होगी जिसे 804 और 1745 से भाग देने पर क्रमशः 5 तथा 6 शेष बचे, ठीक है भाई। तो आपको निकालना है बड़ी से बड़ी संख्या। तो आप हम आपको बता दे रहे भाई, ये आप पॉइंट हमेशा याद रखना, और ये आपके लिए बूस्टर डोज होगा भाई, है ना, ठीक है। तो ये क्या होगा भाई? बड़ी से बड़ी जब बात करें तो हमेशा क्या मासा निकलेगा। जब भी बड़ी से बड़ी की बात करेगा, बड़ी से बड़ी की बात करेगा, बड़ी से तो हमेशा क्या निकलेगा? मासा निकलेगा। और जब छोटी से छोटी की संख्या की बात करेगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हमेशा क्या निकलेगा? लासा निकलेगा भाई। क्या निकलेगा? लासा। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो मासा निकलेगा, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो क्या निकलेगा? लासा, ठीक है भाई। ये पॉइंट हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले हम इसे यही पहचानेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 804 और 1745 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल बचे, है ना भाई। तो देखिए भाई फटाफट इधर, तो भाई अब बड़ी से बड़ी संख्या है तो मासा निकालना। तो मासा में भाई क्या खासियत होती है? मासा जैसे 804 और 1745 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 6 शेषफल बचे। भाई मासा की खासियत क्या होती है? जो शेषफल बचे वो पहले ही निकाल के रख लो। क्यों भाई? जैसे फिर भाई क्या पता आपके पास बचा नहीं बचा, है ना। तो इसीलिए मासा में क्या होता है, जो शेषफल होता है वो हम पहले ही निकाल के रख लेते हैं। जैसे भाई हमने आपको लड्डू दिए और भाई हमने 10 लड्डू दिए और भाई हमने जाओ बांट दो जाके इनके लिए, है ना। और भाई हमने बोला कम से कम 2 लड्डू बचाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बांटना है।
है ना भाई। हमने आपको लड्डू दिए भाई 10 और हमने कहा भाई जाओ बांट दो जाके, मगर हमने कहा भाई 2 लड्डू बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं ये भी कह दिया कि भाई जाओ ज़्यादा से ज़्यादा बांट भी देना, ठीक है। तो भाई आप क्या कर, अब भाई जब आप बांटने ले जाओगे तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा दोगे तब तो भाई 3-3 भी, जैसे मान लो बाहर लोग बैठे भाई, मान लो 3-4 लोग बैठे हैं तो भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा दोगे भाई, वहाँ किसी को अब जब दोगे तो भाई मना तो करोगे नहीं, तो आप भाई क्या करोगे, चुप्पा से 2 लड्डू निकाल के रख लोगे, बोले ये यहीं रख दो और बाद में जो बचेंगे उन्हें भाई बांट दो जाके, बच जाएंगे तो ठीक है, ना बचेंगे तो क्या दिक्कत है भाई, है ना। हम ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे भाई, चाहे एक आदमी को 4 ले ले, चाहे एक आदमी पूरा भाई 8 का 8 ले ले, भाई ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे ना जाके हम। तो पहले भाई मासाम क्या होता है, मासाम जो शेषफल बात करने के वो पहले निकाले के रख लो, है ना। तो इसमें भाई 5 है तो 5 पहले निकाले के रख लो, इसमें 6 है तो 6 पहले निकाले के रख लो। तो भाई कितना बचा, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ कितना बचा 9, 799, और यहाँ भाई कितना बचा 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 3, और यहाँ 1739, ठीक है भाई। तो भाई मासा निकालने ये वाला तरीका, इससे निकाल लो भाई, 7 दूनी 14 2 बार पड़ जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, है ना भाई, और 7 दूनी 14 1 15, तो 2 बार पड़ जाएगा, इससे भागफल से कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो 8 9 में से 8 गया 1, और 13 में से भाई 9 गया 4, और यहाँ कितना बचा 6 भाई 1 बचा 141, है ना, और 799 भाई, है ना, ठीक है। भाग दो भाई, 9 बार तो जाएगा नहीं, 14 ज़्यादा हो जाएगा भाई, 7 एकम 7, 7 चला जाएगा भाई, 7 7 नहीं जाएगा भाई, है ना। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, है ना, और 2 बचा, 7 एकम 7 2 ज़्यादा हो जाएगा भाई, तो कितना 6 जाएगा, तो 6 एकम 6, 6 चौक 24, ठीक है भाई, और 6 एकम 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी 6 भी नहीं जाएगा भाई, तो कितना जाएगा 5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 एकम 5 2 7 भैया ना, कितना 705 हुआ। यहाँ कितना बचा 4 बचा भैया, है ना, यहाँ कितना बचा 4 बचा, यहाँ 9 बचा, ठीक है 94। अब देखो भाई 141, ठीक है, कितना हुआ 141 भाई, है ना। तो देखो फटाफट भाई 141 2 बार जाएगा नहीं जाएगा, है ना, 2 बार नहीं जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो भाई 1 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 94 आ जाएगा भाई, 94 आएगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ भाई 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 9 हो गया भाई 4 9 4 13, है ना, 45 94 आ गया भाई, तो 45 दूनी 90 हो गया भाई, कितना बचा 4 बचा, है ना भाई, क्या हुआ, है ना भाई। यहाँ पर कितनी संख्याएं थी भाई, 2 ही तो थी, ठीक है। 141 94 भाई, है ना, 11 में से, सॉरी भाई यहाँ गलती हो गई, यहाँ कितना बचा भाई, यहाँ बचेगा 11 में से 4 गया भाई 7, है ना, 11 में से 4 गया 7, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से भाई 9 गया 4, तो 47 है और 94 है, तो 47 दूनी भाई कितना होता है 94 होता है, 47 दूनी 94, तो यहाँ क्या बचा 0। तो अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है मासा, अंतिम भाजक ही हमारा क्या होता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या भाई क्या होगी आपकी 47 होगी भाई, बड़ी से बड़ी संख्या 47 होगी, जिसे आप 804 और 1745 से भाग देंगे, कितना बचेगा 5 और 6। भाई इसका एक तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि आप पता क्या करें भाई, आप ये करें कि इसे ऑप्शन से भी आप बना सकते हैं ना भाई, ऑप्शन उठा लें और अपना भाग दे के देख लें, वहाँ पर ऑप्शन उठा लें, आप भाग दे के देखें कि किसमें इससे भाग देने पर 5 बच्चे, इसमें भाग देने पर 6 बच्चे, क्रमशः का मतलब है कि पहले कितना 5 बच्चे, बाद में कितना बच्चे 6 बच्चे, ठीक है भाई। तो यही हमारा क्रमशः का मतलब है, ठीक है। तो ठीक भाई आगे देखें फटाफट, ये 9वां क्वेश्चन था भाई, स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो रोक के पहले भाई। तो भाई देखो इसमें आप क्वेश्चन बनाएं भाई, भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 639 712 1500 भाग देने पर, है ना भाई 10 9 8 शेष बचे, तो इसका सेम भाई पहले शेषफल बचा लो, निकाल लो, बाद मासा निकाल लो, है ना भाई। भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, इसने भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, है ना भाई। तो भाई बड़ी, ये देखो क्वेश्चन हम करवा रहे भाई, है ना। देखिए भाई 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, जैसे 590 भाई, 590 और 908 और कितना है 1014 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। तो भाई जब भी इससे भाग देने, भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी 590 908 1014 में प्रत्येक में भाग देने पर, प्रत्येक में भाग देने पर, प्रत्येक में भाग देने पर, प्रत्येक में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे, प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे भैया ना, प्रत्येक अवस्था में समान
शेषफल बचे, शेषफल बचे भाई। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए भाई, जब भी समान शेष, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत है हमारा, कि प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे, है ना भाई। इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन हमारा बहुत है। तो इसमें जब भी समान शेषफल बात करेगा तो आप इसमें पहली संख्या में दूसरी में से पहली माइनस करें, तीसरी में से दूसरी माइनस करें और तीसरी में से पहली माइनस करें। जो बचेगा वो उसका आप एचसीएफ निकाल दें, है ना भाई। मेरा कहने का मतलब है कि 908 में भाई हम माइनस करेंगे 590 और 1014 में माइनस करेंगे भाई 908, जब भी समान शेषफल, और भाई है ना, और 1014 में माइनस करेंगे 590। तो ये भाई यहाँ से जो आएगा उनका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो माइनस करो भाई 8, यहाँ 10 1, यहाँ 8 3 भाई, है ना, 318। यहाँ माइनस करें 14 में से भाई, यहाँ 14 में से 8 गया 6, यहाँ भाई 0, यहाँ कितना बचा भाई 1, यहाँ भाई माइनस करें कितना बचा 4, है ना भाई, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ 11 में से भाई 9 गया 2, और यहाँ कितना बचा भाई 9, 9 में से 5 4। ठीक है, ये भाई क्या हो गया, आपकी ये संख्याएं आ गई। अब इसमें भाई आपको क्या करना है, इसमें निकालना मासा। तो सबसे छोटी संख्या को दूसरी बड़ी संख्या से भाग देंगे तो 106 से। अब इसमें और एक तरीका है निकालने का। क्या तरीका भाई, कि इनका देखो भाई अंतर देखो, हमने मासा निकालने का क्या बताया था कि इन दो संख्याओं का अंतर देखो कि किस में कम है भाई। 106 और 318 में ज़्यादा होगा, ऐसे ही 424 में ज़्यादा होगा। तो 318 और 424 का अंतर कम होगा। तो कितना होगा भाई 318, इसका निकालो भाई, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ 0 बचा, और यहाँ कितना बचा भाई 1। तो भाई 106 आ गया, ये क्या भाई, है ना। तो क्या 106 से भाई जो मासा आया ना, ये अगर इसे मान लो मासा मान ले रहे भाई, है ना, एचसीएफ। अगर ये हमारा एचसीएफ है तो इससे ये भी नंबर कटना चाहिए, ये भी नंबर कटना चाहिए, ये भी नंबर कटना चाहिए। तो भाई देख कटेगा 3 से, बिल्कुल ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा 4। तो इसका मतलब भाई हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 106 ही आ जाएगा फिर भाई। ये तो और सिंपल हो गया भाई, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हमने क्या बताया था, जब मासा निकालो तो एक बार चेक कर लो अपने तरीके से भाई, हमारे वाले तरीके से, कि इसमें अंतर देखो कि किसमें कम है भाई। यहाँ अंतर ज़्यादा होगा, यहाँ अंतर भी ज़्यादा होगा, यहाँ अंतर कम होगा। तो जितना अंतर आए तो उससे संख्या अगर कट रही हो तो सही है ना, उसके और फैक्टर कर लो। तो 106 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा भाई, है ना। 106 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचेगा। ठीक है भाई, आगे आ जाओ भाई। आगे भाई आया क्वेश्चन कि भाई कह रहा भाई कि 3 ड्रामों, एक क्वेश्चन नंबर 12 भाई है यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 3 ड्रामों में क्रमशः 36 लीटर, 36 लीटर, 45 लीटर, 36 लीटर, 45 लीटर, 72 लीटर, है ना भाई, 72 लीटर तेल है भाई। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के तेल के डिब्बों को पूर्ण माप दे, है ना भाई। क्या माप माप दे, पूर्ण माप दे। तो देखिए भाई इसमें क्या होगा, इसमें हम जब बड़े से बड़े का मतलब होता भाई, क्या बड़े से बड़े का मतलब अब हमने क्या बताया था, बड़े से बड़े का मतलब होगा एचसीएफ, है ना भाई। बड़े से बड़े का मतलब क्या होगा, मासा भाई। बड़े से बड़े का मतलब क्या होगा, मासा। तो 36, 45 और 9 का भाई क्या निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। तो भाई देखो अंतर किसमें कम होगा भाई, इसमें कम होगा। तो इसमें अंतर कितने का, 9, इसमें अंतर ज़्यादा होगा। तो भाई क्या 9 से कट रहा है 36, बिल्कुल। 45 कट रहा है 72 कट रहा है तो कट रहा। तो भाई एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 9। तो भाई बड़ा सा बड़ा माप वाला क्या हो जाएगा, 9 लीटर का हो जाएगा, है ना भाई। आपका कितना हो जाएगा, 9 लीटर का। तो कितना बोल दोगे, 9 लीटर बोल दोगे। तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा भाई। 9 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लें भाई, है ना। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक रखते हैं भाई। और ये हमने आज RS अग्रवाल का दूसरा टॉपिक उठाया, और ये हमारा था एलसीएम और एचसीएफ। भाई कसम से अगर आप भाई हमारे YouTube चैनल से आप प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का भाई सिलेक्शन होगा। हम आप भाई आपको सीरीज से पढ़ाएंगे। हमारा भाई यहाँ पर ये नहीं कि आज हमने ये टॉपिक उठा लिया, कल उसके क्वेश्चन उठा लिए, उसके परसों उसके क्वेश्चन उठा लिए, ये नहीं भाई। हम एक तरफ से चलते हैं और एक तरफ से ही पढ़ने का मजा है भाई, है ना। तो हमारे अपने YouTube चैनल गुरु ऑनलाइन स्टडी को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे भाई हम आपको और अच्छा कंटेंट दे सके। ठीक है दोस्तों, हमने एलसीएम और एचसीएफ आपको स्टार्ट किया आज भाई। आज ये पहली क्लास थी हमारी, और ऐसे हम आपको डेली अच्छे से अच्छे भाई कॉन्सेप्ट देते रहेंगे। और आप भाई अपने
अपने चैनल गुरु ऑनलाइन स्टडी को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है भाई, ऐसे ही हम आपको आगे पढ़ाते रहेंगे। जय भारत।